नमस्कार। आइए शो की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण से करते हैं। मेरे साथ स्थिरता पूर्वक कमर गर्दन को सीधा करके मुखमंडल पर मंद मुस्कान रख के, चेहरे पे बिना किसी तनाव के, माथे पर बिना किसी शिकन के अपनी दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति शांति शांति। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रकृति का ध्यान करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, उन्हें धन्यवाद करते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। अच्छे से दोनों हाथों को रब करेंगे। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे। जो कॉस्मिक एनर्जी, जो गुड वाइब्स, जो पॉजिटिविटी, जो गुड ऑरा हमने मंत्र उच्चारण करके, मुद्रा का अभ्यास करके अपनी ओर आकर्षित की है, उसे ऊष्मा में तब्दील करके, हीट एनर्जी में चेंज करके अपने पूरे शरीर पे ऑब्जर्व कर लेंगे। अपनी आँखों के, अपने चेहरे पे, गर्दन के और पूरे शरीर के माध्यम से, और फिर बेहद सहजता से अपने नेत्रों को खोल लेंगे। नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल इस शो में आपका स्वागत करता हूं। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। वह देश विदेशों में आज तक हज़ारों लाखों लोगों को योग का शिक्षण दे चुका हूं और उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूं। आपकी खास फरमाइश पर इस शो में आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आता हूँ। बहुत सारे योग की गर्भ में से, योग की किताबों में से निकाल करके ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी जानकारियाँ आपके लिए लेकर के आता हूँ जो आपके जीवन में यदि आप जान लें और आप अपने जीवन में उतार लें
तो आपका जीवन बदल सकता है। ना सिर्फ आपका जीवन बल्कि आपके परिवारजनों का जीवन बदल सकता है। और अगर आप अपने परिवारजनों का जीवन बदल पाएँ तो आप अपने समाज का भी जीवन बदल सकते हैं। आइए मेरे साथ आज के इस शो की शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक बताने से पहले मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो कृपया करके इस शो से जुड़े रहेंगे, आखिर तक देखेंगे और मेरे साथ योग का अभ्यास भी करेंगे। जो भी आसन मैं बताऊंगा वो आसन आप करेंगे, मेरे साथ प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे और मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे भी। शुरुआत करते हैं। ब्रोंकाइटिस के लिए क्या सूक्ष्म क्रियाएं हम कर सकते हैं? जी हाँ, टॉपिक आपने सुन लिया, ब्रोंकाइटिस का विषय हम आज ले रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अहम विषय है, जो कि बहुत ही कॉमन विषय है, जिसमें लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, जिसमें हमारी जो एपिडर्मिक इनसाइड लेयर होती है वो स्वेल हो जाती है, वो सूज जाती है। जो लाइनिंग होती है ब्रोंक्यूल्स की, जो ट्यूब की, जो एयर पाइप की जो लाइनिंग होती है अंदर, वो जब स्वेल अप हो जाती है तो उसको हम ब्रोंकाइटिस की सिचुएशन बोलते हैं, जिसमें एक व्यक्ति को सीढ़ियाँ चढ़ना, पैदल चलना या दौड़ना तो दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है और डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी उसकी सांस फूलने लगती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, बिना समय को ज़ाया करें, सूक्ष्म क्रियाओं से, क्योंकि हर अभ्यास से पहले सूक्ष्म क्रियाएं बहुत अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं। सबसे पहले मैं अपनी गर्दन से अच्छा सा अभ्यास, अच्छे से सूक्ष्म क्रियाएं शुरू करूं और अपनी गर्दन को राइट साइड पर ले जा करके अच्छे से ट्विस्ट कर लूं और फिर लेफ्ट साइड पर भी अच्छे से मोड़ लूं, पूरी अपनी गर्दन को जितना मोड़ सकता हूं, और फिर ऊपर की तरफ भी। अब हम क्योंकि ब्रोंकाइटिस का आज विषय ले रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएंगे और श्वास भरते हुए आप वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए आप अपनी उल्टी तरफ जाएंगे, पुनः श्वास भरते हुए वापस केंद्र में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में। अब श्वासों का जो खेल है वो आवश्यक है, उसे समझेंगे कि हमें इनहेल और एक्सहेल पर भी पूरा ध्यान देना है अपनी गर्दन के साथ साथ। और फिर गर्दन को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे मेरे साथ, श्वास भरते हुए ऊपर खींचेंगे अच्छे से और फिर धीरे से नीचे आएंगे गर्दन को लेकर के अपनी। अब ब्रोंकाइटिस का विषय है, मैं अपने कंधों की मूवमेंट को कैसे भूल जाऊं। मैंने सरलता से कंधों को आज घुमाना नहीं है, सूक्ष्म क्रियाएं भी मैं आपको आपके विषय के हिसाब से ही बताऊंगा। मैंने सिंपली अपनी चेस्ट को एक्सपैंड करते हुए अपने कंधों को पीछे ले जाना है और सिंपली अपने स्कैपुलास को दूर करते हुए, एक्सहेल करते हुए अपनी चेस्ट को करीब लाने की कोशिश करनी है। स्कैपुलास जो होते हैं मेरे पीछे, जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, दोनों बड़े वाले ब्लेड्स, उनको मैं स्कैपुला बोलता हूँ। अब मैं नज़दीक लाने की कोशिश करूँ स्कैपुलास को, इसमें मेरी चेस्ट एक्सपैंड होगी, कंधे पीछे की तरफ जाएंगे और फिर मैं स्कैपुलास को दूर करने की कोशिश करूँगा। इसमें चेस्ट मेरी कॉन्ट्रैक्ट होगी और मेरे कंधे आगे की तरफ झुकेंगे। इनहेल करते हुए मैं चेस्ट को एक्सपैंड करूँगा और एक्सहेल करते हुए मैं कंधों को आगे लेकर के आऊँगा। सरल सा नियम इनहेल और एक्सहेल का, एक गुब्बारे को अपने दृष्टिकोण में लेकर के आएंगे और गुब्बारे को ही इमेजिन करेंगे। जब गुब्बारे में हवा भरती है तो किस प्रकार एक्सपैंड हो जाता है ना, और जब हवा उसमें से निकलती है तो वो सिकुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब मेरी चेस्ट सिकुड़ जाए इस प्रकार, तो मैं उसमें से हवा बाहर निकालूं और जब मेरी चेस्ट इस तरीके से एक्सपैंड हो जाए तो मैं
सांस भरूं। सरल सा नियम, मेरे साथ कुछ देर और इसको निभाने की कोशिश करते हैं। और अब मैं इसमें अपनी स्पाइन को भी ऐड करूंगा। मीन्स स्पाइन को भी मैं और नीचे की तरफ झुकाने की कोशिश करूंगा और फिर ऊपर की तरफ भी झुकाने की, पीछे की तरफ झुकाने की कोशिश। आगे की तरफ श्वास छोड़ते हुए पूरा कंधों को भी, गर्दन को भी, कमर को भी आगे की तरफ और पूरा पीछे की तरफ। एक बारी मुझे साइड से देख लेंगे और ये मानेंगे कि ये अत्यंत आवश्यक अभ्यास है। आपकी ब्रोंकाइटिस की समस्या को ठीक करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देख लेंगे मुझे एक बारी साइड से मैं किस प्रकार अपनी पूरी कमर को आगे की तरफ झुका रहा हूं और फिर पूरा अपने आप को उठा रहा हूं। अब ध्यान देंगे कि मैं ये जा करके नहीं झुकाने की कोशिश कर रहा बिल्कुल भी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्टिब्रल कॉलम को ही झुकाने की कोशिश कर रहा हूं। आखिरी बार। और धीरे से वापस आ जाते हैं। अगला अभ्यास, मैं जब अपने हाथों की मदद से अपने लंग्स को पूरा फुलाने की और सिकोड़ने की कोशिश करूंगा। कैसे? मैंने अपने दोनों हाथों को यहाँ पर सामने की ओर लाना है और फिर इनहेल करते हुए मैंने इन्हें खोल देना है पूरा और एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इससे भी आपकी चेस्ट कैविटी जो है वो खुलती है और आपको सांस लेने में आसानी होगी और आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे। अब मैं धीरे से अपनी दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ पकड़ करके इस तरीके से एक्सहेल करते हुए नीचे अपनी कमर को वापस झुकाऊंगा और इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए। जब मैं इनहेल करूं तो मैं अपनी कोहनियों को भी पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करूं और जब एक्सहेल करूं तो मैं सिस्टम को ढीला छोड़ दूं। और धीरे से वापस आ जाते हैं। बहुत उत्तम। शुरुआत करते हैं कुछ कारणों से, क्योंकि किसी भी चीज़ का समाधान करने से पहले उसके कारण जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, कारण बहुत ही ज़्यादा सरल है। एक एयरबॉर्न डिजीज़ जब श्वास के रास्ते आपके श्वास की नलियों में चला जाए, एक वायरल इन्फेक्शन किसी खाने के द्वारा आपके भीतर चला जाए, तो वो ब्रोंकाइटिस जैसा इशू पैदा कर ही सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आज के समय में और ख़ास तौर पे बड़े बुज़ुर्गों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है, जिनको वायरल बहुत कॉमनली होते हैं। हमें ब्रोंकाइटिस कई रास्तों से हो सकता है, अर्थात शुरुआती दौर में बहुत कॉमनली अगर आपके घर में पेंट हो रहा हो, इनहेलेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो,
तो भी आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा चेन स्मोकिंग करते हो, या फिर आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हो, आपके इर्द गिर्द कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो, तब भी आपको ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या हो सकती है। या फिर आपके घर के आसपास कोई ऐसी दुकान हो जहां पर नॉन वेज पकता हो या कटता हो या बनता हो, तो भी आपको हवा में मौजूद माइक्रोब्स और बैक्टीरिया से, वायरसेस से ब्रोंकाइटिस की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ किसी अन्य इफेक्टेड व्यक्ति के साथ, जिसको इन्फेक्शन हुआ है, उसके साथ बैठ कर के खाना खाने से, उसको छूने से, या फिर किसिंग से भी, सलाइवा ट्रांसफ़र से भी ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार खांस रहा है या छींक रहा है, तो उसकी जो सांस बाहर आती है, उसकी सांस में भी वायरसेस हो सकते हैं और आपको ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या से जूझना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं समाधान की। क्या हम वो ऐसे आसन कर सकते हैं जिससे हम अपनी ब्रोंकाइटिस की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर लें? आइए सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण आसन से, जो मेरी चेस्ट को, मेरे लंग्स को, मेरी ब्रोंकियल ट्यूब्स को खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भुजंगासन की हाँ मैं बात कर रहा हूं। भुजंगासन में मैं सरलता से पेट के बल पे लेट करके अपने आप को ऊपर उठाऊं और अपने लंग्स को पूरा स्ट्रेच कर दूं अच्छे से खींचने के बाद जब मुझे लगे कि मैंने इनफ खींच लिया है, तो मैं धीरे से पर्वत आसन की ओर आ जाऊं। आखिर के 10 होल्ड करूं यहां पर। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम कैट एंड काउ पोज में आएंगे। अच्छा इनहेल और अच्छा एक्सहेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि श्वास ही एकमात्र वो इंस्ट्रूमेंट है जो भीतर जाकर घर्षण पैदा कर सकता है और मेरी ब्रोंकियल ट्यूब्स को, मेरे लंग्स को, मेरी एल्वियोलाइज को क्लीन आउट कर सकता है। मेरे साथ एक्सहेल करते हुए कमर नीचे, इनहेल, एक्सहेल करते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर, इनहेल करते हुए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल और इनहेल। इस मौके का फ़ायदा मैं आपको एक अभ्यास बताने के लिए करना चाहता हूं, जो आप अपने घर पर कर सकते हैं, जो मेरे लिए यहाँ पर करना पॉसिबल नहीं है। आप करेंगे क्या कि आप वज्रासन में बैठ जाएंगे और अपने सामने एक स्टूल रखेंगे, स्टूल पर एक मोमबत्ती रखेंगे और उस मोमबत्ती को डिस्टेंस से, कुछ दूरी से बुझाने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करेंगे 3 फीट उस टेबल को अपने से दूर रख करके। फिर उसको जब आप सक्सेसफुली बुझा लें अपनी फूंक से, आगे जाकर नहीं, सीधे बैठकर ही, फिर आप उस टेबल को थोड़ा सा दूर कर दें 4 फुट की दूरी पर। फिर आप जब 4 फुट उसको बुझा लें तो आप उसको 5 फुट की दूरी पर कर दें
और फिर जब आप 5 फुट बुझा लें तो उस टेबल को आप 6 फुट की दूरी पर रखें और फिर मोमबत्ती को अपनी फूंक मार करके बुझाने की कोशिश करें। यदि आप ऐसा अभ्यास करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ होगा और आपकी ब्रोंकाइटिस की समस्या जल्दी ही ठीक भी हो जाएगी। बढ़ते हैं मेरे साथ बाल आसन की ओर। धीरे से वापस आते हैं और चेस्ट को वापस से खींचने के लिए हम उष्ट्रासन में जाएंगे। अपने हिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा आगे की तरफ धकेलने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी कमर में अच्छी सी आर्च आए और हमारे लंग्स पूरी तरीके से खिंचें। धीरे से वापस आएंगे। ध्यान देंगे कि लंग्स को आंतरिक रूप से खींचने का कोई उपाय नहीं है हमारे पास। हम बाहरी रूप से ही अपने अंदर खिंचाव पैदा कर सकते हैं और ये मानना पड़ेगा कि ये जो बाहरी रूप से मैंने खिंचाव पैदा किया है ये आंतरिक रूप से भी मेरे लंग्स को स्ट्रेच करेगा ही करेगा और ये निश्चित तौर पे करता है। मेरे साथ थोड़ा सा बैठ करके स्पाइनल ट्विस्ट लेंगे। मैं होल्ड कर रहा हूं यहां पर आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हम आते हैं अपने अगले अभ्यास पर जो है काग आसन का अभ्यास। काग आसन के लिए मैं सरलता से अपने दोनों पैरों पर इस तरीके से बैठ जाऊंगा। अपने एड़ी पंजे घुटने को जोड़ने का प्रयास करूंगा और कोशिश करें कि आपकी एड़ियां ज़मीन पर लगें। यदि आपको शुरुआत में कागासन बैठने में तकलीफ़ हो तो आप पीछे दीवार या बेड का सहारा भी ले सकते हैं। यदि सर्वाइकल हो तो अपने नाक को अपने घुटनों पर नहीं लगाएंगे, अपने गर्दन को सीधा रखेंगे। अदरवाइज चलिए आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं अच्छे से वज्रासन में। वज्रासन में अपने आप को सीधा करने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से सुप्त वज्रासन के लिए पीछे की ओर जाने का प्रयास। धीरे धीरे जाएंगे। पहले अपनी कोहनियों को रखने का प्रयास करेंगे और फिर
धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने सिर को रख देंगे और अपने हाथों को जंघाओं पर आगे की ओर। और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। मेरे साथ पद्मासन में आएंगे। पद्मासन में आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और अब पद्मासन से मत्स्य आसन में आने का प्रयास। मत्स्य आसन के लिए मैं सरलता से यहीं पर लेट जाने की कोशिश करूंगा। धीरे से और धीरे से वापस आ जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपने आप को साफ जाहिर बता सकता है कि वो ब्रोंकाइटिस जैसे एक गंभीर विषय से ग्रसित है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ आसनों की, पर जान लेते हैं पहले कुछ लक्षण। देखिए, साफ जाहिर है कि यदि एक व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस की समस्या हो गई है, अर्थात उसकी ब्रोंकियल ट्यूब्स की लाइनिंग में एक इन्फेक्शन पैदा हो गया है, तो वो इन्फेक्शन आपको सांस लेने में तकलीफ पैदा कर देगा। आपको सांस अच्छे से नहीं आएगी, आप ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे, आप किसी से बात करते हुए भी एक ब्रेथलेसनेस को महसूस करेंगे। आप बहुत ज़्यादा फटीग भी महसूस कर सकते हैं। आप वीजिंग अर्थात अपनी बोलते वक्त या सांस लेते वक्त जैसे मानो सीटी की आवाज़ आ रही हो आपकी आवाज़ में। आप साथ ही साथ टैकीकार्डिया भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। हार्ट रेट बढ़ने के पीछे सरल सा कारण होता है कि जब हम सांस ढंग से नहीं ले पाते तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से एक ब्रेथलेसनेस की फीलिंग हार्ट को मिलती है और हार्ट अपनी हार्ट बीट को बढ़ा करके उस ऑक्सीजन की सप्लाई को फुलफिल करने की कोशिश करता है। इसीलिए आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या की वजह से टैकीकार्डिया भी फेस करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको डायरिया भी फेस करना पड़ सकता है, फीवरिश भी फेस करना पड़ सकता है, आपको टेम्परेचर भी महसूस हो सकता है, रनी नोज भी महसूस हो सकती है, बहुत ज़्यादा कफ और कोल्ड भी महसूस हो सकता है। बहुत ज़्यादा का अर्थ ये है कि कम से कम साल में 3 महीने इन टोटल आप खांस रहे हो, छींक रहे हो, और ऐसा निरंतर अगर 2 साल हो जाए, मतलब पिछले 2 सालों में आपने 6 महीने तो खांसते और छींकते हुए बिताए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको शायद अब ब्रोंकाइटिस की समस्या हो गई है और आपको पूरा अपना जांच करवा लेनी चाहिए। योग अभ्यास करके अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। बात कर लेते हैं कि किस प्रकार योग अभ्यास से हम ठीक हो सकते हैं। क्या वो ऐसे आसन है? सबसे पहले शुरुआत करता हूं सरल मत्स्य आसन से। सरल मत्स्य आसन जो मैंने आपको ब्रेक से पहले मत्स्य आसन बताया था, जो मैंने पद्मासन में किया था, अब मैं उसको पैरों को सीधा रख करके करूंगा। अर्थात कैसे? मैं यहाँ पर से कोहनियों का सहारा लेकर के
बिना अपनी वर्टिब्रल कॉलम को जमीन पर रखे सीधा अपने सिर को जमीन पर लगाने की कोशिश करूंगा। ये बेहद सरल है और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी। इसमें मेरी पूरी स्पाइन, अर्थात मैं इस प्रकार हाथ को अपनी पूरी स्पाइन के नीचे से कंफर्टेबली घुमा सकता हूं। आप देख पा रहे होंगे, और मेरे पास अच्छा खासा स्पेस भी है। धीरे से वापस आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे शलभ आसन की ओर। शलभ आसन के लिए मैं अपने हाथ के ऊपर हाथ, उसके ऊपर माथा रखूंगा और अपने दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाने का प्रयास करूंगा। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। शलभ आसन के बाद नौका आसन का अभ्यास, इसे विपरीत नौका आसन कहा जाता है। मैं अपने दोनों हाथों को आगे की ओर फैला करके अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करूंगा नाभि की मदद से। सिर्फ मेरा नाभि मंडल जमीन पर रहेगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब मैं नौका को संचालित भी करूंगा। देखेंगे कैसे। एनर्जी को अपनी थाइज से जनरेट करना है। जिस प्रकार हम तैराकी करते हैं, तैराकी करते हुए पैरों को चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी अपने पैरों को इस तरीके से चला करके एक वेव को क्रिएट करूंगा। देखेंगे। और मकर आसन में मेरे साथ आराम करेंगे। आइए मकर आसन के बाद मेरे साथ एक बारी पुनः नौका को संचालित करें, क्योंकि काम बहुत अच्छा है, बहुत उपयोगी है और बहुत लाभदायक भी है। इस बारी और थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। कम से कम 10 बार स्ट्रोक लेने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को और दोनों पैरों को ऊपर लाएंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मेरे साथ मकर आसन में विराम करेंगे। मकर आसन में सरलता से हाथ के ऊपर हाथ, उसके ऊपर माथा, एड़ियां भीतर, पंजे बाहर। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मेरे साथ धनुरासन के अभ्यास में हमने अपनी
चेस्ट को खींचना है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। मेरे साथ प्लैंक पोज में आएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से चतुरंगा आसन में आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से सुख आसन में कुछ पल विराम लेंगे। श्वास को अच्छे से भीतर, अच्छे से बाहर। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। तो ये थे कुछ आसन। PMC हिंदी बदले